आने वाले दीपावली की और आने वाले धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। और गुरु की कृपा बरसती रहे। May the festival of lights bring in prosperity, abundance, happiness, grace, and love to every one of us. बहुत बढ़िया। सो दीपावली के दिन क्या करें, धनतेरस के दिन क्या करें? दान, ध्यान, गान, सत्संग और ज्ञान। पिछले दीपावली में ज्ञान में कहां तक थे, इस दीपावली में ज्ञान में कहां तक पहुंचे हैं? सब लोगों का उद्धार हुआ है ना? थोड़ा सा तो ऊपर गए हो कि नहीं गए हो? थोड़ा, वन स्टेप अहेड। Haven't you all moved one step ahead from the previous Deepavali to this Deepavali? Yes or no? हाँ? तो हर त्योहार एक स्वाध्याय करने का मौका है। Every festival is an occasion to go deeper within you, whether you have grown up, have you grown deeper in knowledge? कितने लोगों का ध्यान गहरा हुआ है? कितने लोगों की मन की शांति बनी हुई है? कितने लोग उस ज्ञान को जी पा रहे हैं? वो बहुत जरूरी है। How many of us, as the meditation gone deeper, how many of us have we understood, are living the knowledge, or are we getting the opportunity to live the knowledge? नॉलेज हर कोई जी सकता है, हर पल में जी सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो मिलना चाहिए, अवेयरनेस भी तो होना चाहिए ना। You have the opportunity to apply the knowledge all through your life, but are you aware of the opportunity of applying the knowledge? Am I making sense? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। तो कितना हद तक हम लोग ज्ञान में गहरा उतरे हैं? और अगर हम लोग ज्ञान में गहरा उतरे हैं तो हम लोगों ने समाज को क्या दिया है? थोड़ा सा तो देना बनता है ना, समाज का भी तो ऋण है कि नहीं है? हाँ? If we have gone through deeper in knowledge, isn't it our responsibility to share this knowledge with the society? It's our bounden duty to share it. Yes or no? Do you agree? So जब भी हम लोग कोई भी ज्ञान में गहरा उतरते हैं, अष्टावक्र गीता का पूरा 1 साल तक चला है लगभग। 1 साल में खाली 13 सीढ़ी खत्म हुए हैं अभी तक। ओनली 13 सीरीज हैव बीन ओवर ऑफ अष्टावक्र गीता। और वो भी एक एक अनमोल रतन है। मनन किया हुआ ज्ञान एक एक में अपने आप में बहुत गहरा है। आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं खुद सुनता हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि बोलता मैं थोड़ी हूँ, बुलवाने वाले तो ऊपर है। Every time you get an opportunity to listen to knowledge, keep repeating that knowledge. Repeat happiness program, repeat advanced course, repeat samyam. करते जाओ, जितना करोगे उतना धुलाई होगा, उतने और भाग्यशाली बनोगे। You will become more fortunate by doing these programs of happiness program, advanced course program, and all that. The more you do, the more you get. है ना? जितना ज्ञान में उतरोगे उतना अहंकार कम होगा। The more you are in knowledge, the more ego will come down. People should give importance to me. I am very important in front of people. 80 years maximum. After that, nobody will know whether you are there or not. तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको फोटो पे टांग देंगे, तब तुम क्या करोगे? Your own children will hang you in the photograph and put one small wreath around you. What is that you're going to do with it? कहां तक वैराग्य जगह है? जरा सा अगर वैराग्य जग जाए ना, तो कोई चीज पकड़ता नहीं है कि नहीं? लिटिल बिट ऑफ वैराग्य, लिटिल बिट ऑफ डिस्पैशन, एंड यू आर सेंटर्ड, isn't it? Yes or no? It acts like a perfect detergent. Vairagya acts as a perfect detergent for your clothes, for your mind. That is why Adi Shankaracharya told, Kasya sukham na karoti viragaha. ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य नहीं दे सकता? और हम लोग वैराग्य से ही भागते हैं। गलत है।
आज थोड़ा ये एडवांस कोर्स के पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी गहराई में जाएंगे। सभी लोगों का एडवांस कोर्स हुआ है ना? एवरीबडी हैज कंप्लीटेड द एडवांस कोर्स, राइट? यस और नो? एनीबडी हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एडवांस कोर्स? If they have not completed, at least this knowledge will take them there. It's okay. Viveka. Viveka is to understand what is temporary and what is permanent. अस्थाई क्या है और स्थाई क्या है? स्थाई क्या है? कोई आइडिया है? What is permanent in this world? Any ideas? Anybody of you? Only the one which stays the same in all the times. जो त्रिकाला बाधित, हाँ, सेल्फ त्रिकाला बाधित सत्य है, जो कभी भी किसी भी टाइम पे बदलेगा नहीं। अच्छा, अब एक एक करके थोड़ा ग्रहण अध्ययन करते हैं। आपका शरीर बदला है, हाँ या ना? जिन लोगों को लगता है वो लोग कम से कम चैट में रिप्लाई कर दे, नहीं तो कम से कम हाथ ऊपर कर ले। कुछ ना हो तो रिएक्शन में हाथ ऊपर करो। शरीर बदला है, सांसें बदली है, मन बदला है। कभी मन को बैंगन अच्छा लगता है, कभी करेला अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। मन बदला है। द बॉडी हैज चेंज्ड, योर ब्रेथ हैज चेंज्ड, योर माइंड हैज चेंज्ड। सब चीजें याद रखने की क्षमता है क्या? मेमोरी में सब कुछ याद रखने की क्षमता है क्या? वो भी बदल गया है। मेमोरी हैज ऑल्सो मूव्ड अहेड, राइट? यस और नो? सबको वैसे ही जज करते हो क्या? नहीं। कुछ लोग जो जज किए हैं, जिनको हमने बोल दिया कि वो बुरा है तो वो अच्छा है। तो क्या चीज बदला है? अहंकार बदला है क्या? बिल्कुल बदला है कौशिक जी। ईगो हैज चेंज परफेक्टली। एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट मी, एवरीबडी शुड वेट फॉर मी टिल आई कम। अरे, till you come many people have left, till you go many people will be gone. Where are you? yeah? मेरा प्रेजेंस सबको दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? द पर्सन हु रन्स बिहाइंड फेम or recognition is somebody who is running behind a dustbin. कितना प्रॉब्लम हो जाता है भाई। सब लोग आपको पहचानने लग जाते तो कितना प्रॉब्लम होता है आपको। होता है कि नहीं होता है? इट्स सच अ डस्टबिन, आई एम टेलिंग यू, सच अ डस्टबिन। चुपके से आने का, चुपके से निकल जाने का, सबके ऊपर असर डाल के निकल जाना है बस। परोक्ष प्रियाय मही देवा। The divine is happy being hidden. He loves to be hidden. भगवान को छुपना पसंद है। बहुत सी चीजें वो हमारे लिए करता है, लेकिन हमको, मैं कल परसों एक सत्संग में किसी के साथ बातचीत कर रहा था। आई वाज जस्ट हैविंग अ टॉक विद सम ऑफ द डिवोटीज एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम, डू यू इवन नो व्हाट एंड ऑल द गुरु डज बिहाइंड यू? नॉट इन दिस फिजिकल लेवल, फॉरगेट द फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल से भी बढ़कर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एस्ट्रल लेवल पे, कॉजल लेवल पे होती हैं। वहां पे गुरु आपकी कैसे रक्षा करते हैं वो आपको पता है क्या? नहीं पता। परोक्ष प्रिया ही मही देवा। एंड हम लोग एक छोटी सी पूजा में क्या चले जाते हैं, हमारा प्रेजेंस वहां पे मायने रखना चाहिए। कहाँ की बेवकूफी है। आए आए, गए गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूजा में किया, निकल लिए। बी सिंपल। What will you get if people don't recognize? Oh, I went there, people did not recognize me. You're running behind a dustbin. Ego. But something which doesn't change is the self. जो कभी बदलता नहीं है वो है आत्मा, और वो विवेक है। अपने आत्मा में स्थित हो जाना साधना का लक्ष्य है। The only aim of your sadhana is to be in that center of that self. And remember that self is the director of all your dramas that is happening in life. वो आत्मा ही है जो सब कुछ निर्देशित कर रहा है, अच्छा बुरा दोनों।
कभी कभार ऐसा भाव आता है, यू फील सो ग्रेटफुल, यू जस्ट क्राइंग, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ आत्मा। और कभी कभार इतना गुस्सा आता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आत्मा। तो आत्मा के रंगमंच पर ये सारी भावनाएं हेरफेर हो रही हैं। The whole thing is happening in the stage. We are just puppets. That is Viveka, knowing that we are just here like actors. है कि नहीं? है ना? थोड़ा सोचो, अगर एक बार समझ जाओ कि तुम एक्टर हो और तुम्हारा पूरा स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने दिया है, तो तुम्हारा कुछ रोल है क्या? तो किस बात का घमंड? You are just an actor who is reading out the script of the director. The director is the divine. Where did you come in between? आप कहाँ आ गए बीच में भाई? It's such a beautiful thing. ये विवेक अगर आ जाए ना, तो अहंकार कहीं नहीं टिकेगा, कहीं नहीं टिकेगा। और किस बात का अहंकार? ज्ञानी हो तो उससे बड़े बड़े ज्ञानी है, गुरुदेव को देख लो। भक्त है, हमसे भी बड़े भक्त हैं, स्वामी सूर्यपाद को देख लो। There is always something better than you. Yes or no? You can have 20,000 clothes in your wardrobe, but there will be one person who will have 40,000 clothes in his wardrobe. What will you do? क्या कहा? विवेका, which is permanent, which is temporary. The moment that strikes your mind, you have achieved half of the knowledge. 50% तो वहीं पे झील हो गए, अगर जरा सा विवेक आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। विवेका। चलो अब बताओ, हमारे रिलेटिव्स परमानेंट है क्या? आर आर रिलेटिव्स परमानेंट? और इज ओके, आई विल हैव टू प्लीज योर ईगो, थोड़ा सा आपके अहंकार को मक्खन लगा देता हूं। आपके साथ जिसका रिश्ता है वो भी परमानेंट है क्या? चलो, रिश्ता परमानेंट है क्या? सास ससुर, माँ बेटी बेटा, ताऊ ताई, मेरी बेटी ने ये किया है, मेरे बेटे ने ये किया है, वो बेटा जब तुमको वृद्धाश्रम में डालेगा तुमको पता चल जाएगा। When you so called, that ego is so high, that attachment is so high, it is very difficult to let go of it. Very difficult to let go of it. That is why Viveka, केवल साधना करने से फायदा नहीं है, साधना के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। उसका सबसे पहला लक्षण है विवेका। और विवेक क्या है? ये समझ लेना कि टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है। जैसे ही आपका मन किसी चीज में अटक जाए ना, तुरंत पता लगाओ कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। मन अटका, पता चला किसी में मन अटका है, यू हैव अंडरस्टूड दैट योर माइंड इज स्टक समवेयर। ओके, योर माइंड इज स्टक इन बिजनेस। बिजनेस इज गुड, बट बिजनेस विद सेवा is permanent. Only business is temporary. Business with seva is long time. Viveka. Only business thinking about minting money, thinking about minting money, and then you fall sick. That is murkhatva, foolishness. Dispassion is including business with seva. That remains permanently. Viveka. Lot of egos being hurt. Can't help. सत्संग इज फॉर दैट ओनली। सत्संग है ही उसके लिए। आपके अहंकार को चोट मारना पड़ेगा, तभी तो सत्संग। गुरु कभी भी अहंकार नहीं झेल सकता। गुरुदेव कह लो या जो भी है, हम लोग कभी भी अहंकार को नहीं झेल सकते, कभी नहीं। जहां अहंकार आया वहां भगवत प्रेम उपज ही नहीं सकता भैया। Once you have got knowledge, that's it, end of story. You cannot have ego and divine love together. It cannot happen. हो ही नहीं सकता।
We'll speak about Vairagya in the next week. But for today, Viveka. What is intelligence? Intelligence is knowing which is there for longer period of time, which is stable, which is there for longer period of time. Yes or no? जो ज्यादा देर तक के लिए रहेगा, ज्यादा देर तक के लिए टिकेगा और फिर भी हमारे साथ रहेगा। विवेक वही है ना, कि ज्यादा समय के लिए जो टिके। क्यों? क्योंकि वो स्थायी, वो एक चीज है जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। आपके अहंकार पर आपको भरोसा है क्या? डू यू बिलीव योर ईगो? यस कौशिक जी, आई बिलीव माई ईगो। माई ईगो गिव्स मी मनी। ओ, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा मेरे को मिलता है। मैं कहता हूं पैसे तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। You are not earning money because of you did work in this birth. You're getting the money because of the previous birth's पुण्य कर्म। अगर आप किसी चीज का सुख भोग रहे हो तो वो कल की बासी रोटी है। आज के लिए क्या कमाया आपने? Close your eyes for some time and reflect on this fact that whatever you have got, is it because of today's good work or yesterday's good work? आज के पुण्य की कमाई खा रहे हो या कल की कमाई खा रहे हो? 2 मिनट उस पर ध्यान दे। Keep your eyes closed. And slowly, when you feel complete, you may open your eyes. धीरे से। क्या समझ में आया? What did you understand? आज की जो सुख है वो कल की बासी रोटी है। Whatever happiness you are eating or enjoying today is the fruit of yesterday's good deeds. What is that you have done today to get better deeds in the future? आज क्या कमाई कर रहे हो जो कल के लिए तुम्हारे लिए सुख रहेगा? विवेका। आज कितना सत्संग किया, कितने लोगों को ज्ञान के रास्ते पे लेके आए ताकि कल या फिर अगला जन्म हमारा और सुखी हो। What work have you done that it will help others and it will help you? थोड़ा गहरा उतरा, थोड़ा ज्यादा चोट लग गया तो सॉरी, लेकिन थोड़ा समझ लो कि जो कुछ खा रहे हो आज वो कल की उपजाई हुई पुरानी कमाई है। आज के लिए क्या है? कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर समझ में आ गया ना तो हर पल अच्छा ही कर्म करोगे, क्योंकि कल तो हम सब लोगों को सुखी ही रहना है ना। Is there anybody who wants to stay sad for tomorrow? No, everybody wants to be happy. And for us to stay happy tomorrow, what is the good karma we have done today? Viveka. बहुत गहरा है, इसको थोड़ा और ध्यान से समझो। It's very deep. And if you realize this one thing today, you will not do anything bad. आप कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे आज कि जो कुछ आप आज एंजॉय कर रहे हो, वो सुख सुविधा जो भी एंजॉय कर रहे हो, अगर वो कल की कमाई है तो आगे के कमाई के लिए आपने क्या किया है अभी तक? कौन सा दान किया है, कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया है?
Lord Krishna says beautifully in Gita, yajna dana tapah karma tasmat etat trayam tyajet. तीन चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ किसी भी तरीके का हो सकता है, ये एक ज्ञान यज्ञ ही है जहां पर 28 लोग बैठे हुए हैं, ये एक ज्ञान यज्ञ है। दान, ज्ञान का दान, भक्ति का ध्यान, सत्संग का ध्यान, कि कहीं पे सत्संग चल रहा है लेके चलो लोगों को, नहीं आते हैं कान पकड़ के लेके चलो। If somebody is not doing it, then just do, make them do it. Yajna is an offering of yourself to the divine, to the society. The best offering you can give to the society is yourself. आपके पास जितने भी गुण हैं, जितने भी टैलेंट है, वो सोसाइटी के लिए जब तक दान नहीं दोगे तब तक इसकी अभिवृद्धि नहीं होगी। यज्ञ, दान, टू गिव इन टू ऑफरिंग। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान में देना सीखो। If you're earning 100 rupees, give 10 rupees in charity. 90 rupees you eat for yourself. No worries. You will have a wonderful masala dosa. But 10 rupees you can at least give it to somebody, no? बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, 100 रुपए मिलता है, उसमें 10 रुपए पहले दान के लिए रखो, शुद्धि होगी धन की। अभी तो धनतेरस भी आ रहा है आपका। धनतेरस में क्या करना है? दान देना है। घर के लिए तो खरीदना ही खरीदना है, दान देना है, गाय को खाना खिलाना है, कहीं पे भी गाय मिले तो थोड़ा सा फल दे दो, कुछ भी, एनीथिंग यू ऑफर। बेस्ट इज गाय। गाय मिले तो गाय को अगर आप कुछ चावल और कुछ गुड़ और कुछ केले दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। On the day of Dhanteras, that is the day just 2 days before Deepavali, if you can give something to feed the cow, there's nothing like it. मैं आपको एक छोटा सा गुरु स्टोरी बताना चाहता हूँ, अनुमति है? हाँ, गुरु स्टोरी के लिए। There's a beautiful guru story which I want to tell you. एक बहुत बड़ी टीचर है, मुंबई में है, सहज समाधि की टीचर है। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि कौशिक जी, मेरे पिताजी का श्राद्ध का समय आ रहा है, मैं क्या करूं? Her father's ceremony was approaching very soon. She is a Sahaj Samadhi teacher. She wanted to offer something. वो चढ़ाया हुआ क्या करे, जो मैंने पिताजी के सामने चढ़ाया है वो मैं किसको खिलाऊं, उन्होंने पूछा। मैंने कहा गाय आएगा और उसको खिला देना। मेरे मुंह से निकल गया, गाय आएगा उसको खिला देना। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने बहुत देर तक वेट किया, उन्होंने बहुत देर तक वेट किया। रात के 8:30 बजे एक सफेद रंग का गाय उनके घर के सामने आया, जो कुछ रखा था सब खा के गया। रात के 8:30 बजे। भगवान आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं लेकिन संपूर्णता देते हैं। एंड इमीडिएटली शी टेक्स्टेड मी सेइंग दैट कौशिक जी, यू नो व्हाट, एक गाय आया और सब कुछ खा के चला गया। अब वो मेरे मुंह से क्यों निकलना? जनरली श्राद्ध में दिया हुआ चीज हम लोग कौवों को खिलाते हैं, लेकिन इस बार मेरे मुंह से क्लियरली निकला कि गाय को खिलाइए। तो यू नेवर नो कि कौन सी चीज कहां से किस तरीके से गुरु किसके मुंह से कहां गाइड कर देते हैं। यू नेवर नो हाउ द गुरु गाइड्स यू थ्रू वेयर। एंड दिस Sahaj Samadhi teacher had actually wanted to feed a cow, and it so happened at night 8:30 the cow came to her place and she had it. It happens. अपना यश फैलाने के चक्कर में मत रहो। मैंने इतना किया है, मैंने उतना किया है, मेरा ये मेरा वो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मोर। दैट इज विवेका। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज योर्स। सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी इन। बस एक दिन ये जान के जियो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा मेरे प्रभु, बस। वन डे इफ यू लिव लाइक दैट, यू विल लिव लाइक अ किंग। फकीरों की मस्ती ऐसी ही थोड़ी बोली गई है।
फकीरों की मस्ती क्या है? मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। A real sannyasi, a real renunciant, a real sadhak is one who can just live on the confidence that the grace will take care. ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बहुत बढ़िया एक कहानी है, जहाँ परमहंस योगानंद ने अपने पिताजी से बोला था कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं, और उनके पिताजी ने उनको एक पैसा तक नहीं दिया था, लेकिन वृंदावन जाके पूरा घूम के आए महाराज, पूरा घूम के आए। अच्छा, जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नहीं पढ़ा है, हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ। मैं आपके घर घर पे भेजूंगा ये किताब, मैं बोल रहा हूं, तुरंत उठाओ पहले ये किताब, पहले ये किताब उठाओ। फर्स्ट थिंग टू रीड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आपको पता है, मैंने वो एक किताब मैंने 33 टाइम्स पढ़ा है। आई हैव जस्ट रेड दैट वन बुक 33 टाइम्स, और हर समय वाह लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, योगी की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने वो किताब लगभग 33 बार पढ़ा है, 33 टाइम्स, एंड एवरी टाइम आई रीड इट इट्स अ न्यू स्टोरी। हर समय कुछ ना कुछ नया निकलता है उसमें। भक्ति की शक्ति, गुरु के ऊपर विश्वास, अटूट अप्रतिम विश्वास गुरु पर। गुरु ने बोल दिया करना है तो करना है। देयर इज वन ब्यूटीफुल स्टोरी इन दैट। एक सत्संग चल रहा था योगानंद जी के आश्रम, मतलब योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी के आश्रम में, और योगानंद जी के पास इर्द गिर्द एक मच्छर भिन भिना रहा था। देयर वाज अ मस्किटो व्हिच वाज रोमिंग अराउंड योगानंद्स फेस, एंड योगानंद जी ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं इसको मार दूंगा। योगानंद जी थोड़ा किल इट इन माय माइंड। द गुरु युक्तेश्वर जी ने तुरंत बोला, तूने तो मन में मार ही दिया, अब हाथ से भी मार दे, क्या फर्क पड़ता है। ये है गुरु की पकड़। द गुरु कैचेस योर वेरी थॉट। द गुरु टोल्ड यू हैव to read it. It's a beautiful book. The guru immediately caught the thought of the disciple and he said, okay, you have already killed the mosquito in your mind. Why don't you kill it physically as well? तुमने मन में तो उसको मार ही दिया है, तो उसको हाथ से भी मार ही देना, फर्क क्या है। गुरु ऐसे पकड़ते हैं आपके विचारों को, ये होती है गुरु की पकड़। और उसमें एक और कहानी है, काशी रीबॉर्न करके, आप लोग पढ़िएगा। उनके शिष्य, परमहंस योगानंद के शिष्य काशी मर गए थे और वो कहीं और पैदा हो गए थे। योगानंद जी ने अपनी योगिक टेक्निक के द्वारा पता लगाया कि वो आत्मा कहाँ पैदा हुई है, और वो उनके घर गए थे और उस बच्चे को उन्होंने अपने साथ लेके अपने आश्रम में बड़ा किया। ये होता है गुरु का ज्ञान। तो गुरु के लिए शरीर क्या है, गुरु के लिए तो आत्मा है। न जाने हमारे जैसे कितने काशी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, गुरुदेव के साथ। Viveka is to know that the Guru is guiding you from top to bottom, head to toe, from the start of the journey till your enlightenment. आपकी साधना को दीक्षा से पहले से लेकर आपके आत्मज्ञान तक गुरु आपके साथ है, कोई और नहीं, कोई और हो ही नहीं सकता है। The Guru is there even before he gives you the initiation. And from the initiation till enlightenment, he will hold your hand and take you. ये होता है गुरु। आधे घंटे का सत्संग पता नहीं कैसे बीत गया, आधा घंटा हो भी गया, हाफ एन आवर इज गॉन। और एक ही चीज मैंने जो बताया, स्थाई क्या है, अंत क्या है, वो समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कुछ आज सुख अनुभव कर रहे हो, वो पिछले जन्म का बासी खाना है। Whatever happiness you're enjoying today, whatever wealth you are getting, is not because of your purushartha today, but it is because of whatever good work you did in your past. It is the stale food of good karmas that you're eating today. इसीलिए कहते हैं बार बार सत्संग करो, ज्ञान सुनो, श्रवण करो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस बार आप सब पढ़ने का संकल्प लीजिए। किसी के घर में भी होगा, उठा के पढ़ लो बस। इफ यू डोंट हैव इट,
Those who are there in Bangalore can come to me and take that book away. I have only one copy. Okay, you can come and take it, but please return it. वो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है. 33 times I have read that book and still it surprises me. Every time it surprises me. हर समय कुछ ना कुछ अद्भुत चीज निकलती है. वाक सिद्धि का जो प्रयोग है, परमहंस योगानंद जी को 6 साल में ही हो गया था. परमहंस योगानंद जी had got the siddhi of fructification of whatever he said at the age of 6 years. 6 साल की उम्र में वाक सिद्धि मिल गई थी. उसकी भी कहानी है, उसकी भी कहानी है उसमें. उनकी बहन के साथ की एक कहानी है. There's a story. वाक सिद्धि मीन्स जो भी आप बोलोगे वो हो जाएगा. अगर मैं अभी कहूं कि नेपाल में बारिश होनी है तो वो हो जाएगी. ये वाक सिद्धि होता है. अभी एक रिसेंट बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे. श्रृंगेरी जगत गुरु जो हैं उनका 50 साल हुआ था संन्यास लेके. हम लोग 50 साल तक रहेंगे कि नहीं पता नहीं. उन्होंने 50 साल तक संन्यास स्वीकार किया है. सोचो उनमें कितनी तपस्सिद्धि होगी, उनमें कितनी शक्तियां और सिद्धियां निवृत्त रहेंगी, है कि नहीं. हाँ. सो लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव हैपेंड. वो उनके उनका वो प्रोग्राम होने से पहले लगातार 4-5 दिन बैंगलोर में भरसक बारिश, हर जगह पानी भर गया था. लेकिन कल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एक बूंद बारिश का नहीं गिरा था. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर यस्टरडे when 2 lakh people had joined together just to fulfill the sankalpa of Jagat Guru Shankaracharya of Sringeri. तपस्सिद्धियों की तो वाक सिद्धि अलग ही होती है भाई. वो कुछ बोल दे. इसीलिए आप सब साधकों से मेरा सविनय प्रार्थना है कि कुछ भी गलत मत बोलो, किसी को श्राप मत दो, किसी के साथ बुरा मत बोलो, क्योंकि आपका कौन सा बात सिद्ध हो जाए पता नहीं चलता है. कोई आपके लिए अच्छा बात बोल दे तो नारायण 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 बोल दो. कोई आपके लिए बुरा बोल दे तो गुरुदेव आप देख लो बस. इफ somebody says good thing to you, say नारायण नारायण नारायण. If somebody says bad things for you, just say Guruji, you take care of it. Simple. But as a sadhak, never speak negative about anybody. Never. वाक सिद्धि आप सब में भी कुछ कुछ हद तक रहेगी. हो जाता है कभी कभार, पता नहीं, जो भी बोलो हो जाता है कि नहीं. कुछ तो साधक हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिनका नाम सिमरन करो तो उनका काम हो जाता है. कुछ साधक ऐसे भी हैं. There are some sadhaks in Art of Living, especially the Swamijis and Rishijis. If you just remember their name, काफी लोग हैं. ऋषि विद्याधर जी हैं ऐसे. ऋषि विद्याधर जी का नाम स्मरण करो तो काफी कुछ चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं. ऐसे सिद्ध साधक हैं वो. स्वामी सूर्यपाद जी, उनके बारे में तो बोलना ही क्या. मेरा तो हमेशा उनके लिए वर्णन चलता ही रहता है. ऐसे ऐसे अद्भुत साधक हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में जिनका नाम सिमरन करने से काम हो जाता है. गुरुजी कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा रखो कि काम बन जाए. और ये साधक, ये ऋषि और ब्रह्मचारी लोग ऐसे हैं हमारे आश्रम में. ऋषि और स्वामी लोग हैं ऐसे. सो खाली बासी मिठाई मत खाओ, आगे के लिए ताजा खाना पकाओ. ठीक है ना. डोंट ईट द स्टेल फूड ऑफ योर पास्ट कर्मास, बट ऑल्सो एंजॉय डूइंग गुड डीड्स नाउ सो दैट यू कैन एंजॉय इन द फ्यूचर एज वेल. ओके. बिजनेस अकेले मत करो, बिजनेस के साथ सेवा भी करो. ठीक है ना. सो विवेका क्या है? जो टिके उसके साथ टिके रहना. जो टिका है उसके साथ टिके रहना. जो हमारे साथ टिका है उसके साथ हमको भी टिके रहना है. और हमारे साथ टिका कौन है? परमात्मा. बाकी कोई टिका है क्या? कोई नहीं टिका है. Viveka is to stick and to be with only one, and that only one who has never changed. Got it? Is it clear? Yes. The beautiful कन्नड़ा भजन, बहुत सुंदर कन्नड़ा भजन है. उसमें बोलते हैं, राम नाम पाए सके कृष्ण नाम सकरे,
द राम नाम की जो खीर है उसमें कृष्ण नाम का शक्कर डालो और पांडुरंग नाम का घी डालो और फिर उसको मिक्स करके पियो, उसकी रुचि कैसे रहेगी सोचो। इन द पॉरेज ऑफ राम नामा add the sugar or the jaggery of Krishna Nama and mix it, stir it with the ghee of Purandara Vithala and just have that. Imagine the sweetness of it. And how will you prepare that? उसको prepare कैसे करोगे? Ommana Bodhi to Ommana means keeping that one focused mind. ये नहीं कि जब हम लोग भगवान के बारे में सोचे 100 अलग अलग चीजें सोचे और फिर बाद में हम लोग वैराग्य अगर लाना है तो एक तत्व अभ्यास करना चाहिए। अगले हफ्ते हम वैराग्य पे बात करेंगे, उस पर तो बहुत प्यार से हम सबका एक साथ, मेरे मन का भी एक साथ क्लास लग जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि अटैचमेंट तो हम सब में है ना। छोटी छोटी चीजों का तो अटैचमेंट है ही। आज विवेका समझ में आ गया ना, कहीं पर भी अटको तुरंत मन को लेके आ जाओ, इज दैट टेम्पररी, इज दैट परमानेंट, बस इतना अगर लेके आ गए ना तो कोई चीज चिपकेगा नहीं। चांस है क्या चिपकने का, बताओ? इज देयर एनी चांस दैट वेयर यू विल स्टिक इफ आई आस्क यू which is temporary and which is permanent? If I were to ask you what is temporary, what is permanent, immediately the attachment towards temporary things will go away, isn't it? Yes or no? So that is how it is. Ommana means having one minded, one focused mind. एक के ऊपर विश्वास, ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं और हमारा मन दूध वाले के ऊपर है, ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और हम काम वाली से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अपनी पूजा में पुष्प चढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई और आ रहा है। इट्स नॉट सो इजी। ओम्माना बोधि, तो तुम्हारा जो खीर जो बनता है, जो तुम्हारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो जिससे बनता है, वो क्या है? वैराग्य। वैराग्य से अपने खीर को शुद्ध करो। और उससे सबसे बढ़िया बोला गया है कि जब तुमको खीर बनानी हो तो तुमको चाशनी भी बनाना पड़ता है ना, तो चाशनी किसका बनेगा? चाशनी बनेगा तुम्हारे बुद्धि और विवेक और वैराग्य का। अगर वैराग्य का चाशनी हो तो ये खीर का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। इफ डिस्पैच, जरा सोचो ना कितना प्यारा कंपैरिजन किया है, कभी मिला है ऐसा कंपैरिजन? राम नाम का खीर, कृष्ण नाम का गुड़, पुरंदर नाम का घी, विवेक नाम का हमारा ये जो मेन बेस है वो, और एक मन तत्व जो है उसको पकड़ के चलो। कितना बढ़िया तरीका बताया है खीर बनाने का। अगर जिंदगी में ऐसा खीर पीने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, भक्ति में एक स्टेप आगे बढ़ने का क्या मतलब है? जब भगवान का नाम या गुरु का नाम लेते लेते आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि एक स्टेप आगे बढ़ गए। पहले तो गुरुदेव का नाम लेते ही नहीं थे, धीरे धीरे गुरुदेव का नाम लेने लगे, और एक क्षण ऐसा आया जब गुरुदेव बोले और आंखों में आंसू आ गए, दैट मीन्स यू हैव प्रोग्रेस्ड। The moment you start thinking about your Ishta Devata, Guru Deva, and you start just becoming emotional and your just tears come out, realize that you are very near to Mantra Siddhi. बहुत पास हो मंत्र सिद्धि के आप। बस केवल वो एक बार श्री माता बोलते तो आंखों में आंसू आ जाए, बस हो गया। That's it. बट उसके लिए थोड़ा हमको एक तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा। विवेक क्या है? क्या स्थायी है, क्या अस्थाई है, और उसको सबसे बढ़िया समझाया है भज गोविंदम में। कस्ते कांता को में पुत्रः, कामे जननी को में तातः। कितने ही जन्मों में, कितने ही जन्मों में पता नहीं किस किस के माँ बाप और बेटा बेटी बन के आए हो, इस जन्म में तो समझ जाओ कि तुम क्या हो। You have been born as so many sons and so many daughters in so many different lives for so many different people. You have been father and mother. At least realize that now you are not this
डेडली बॉडी ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। और ये शरीर में रखा क्या है मलमूत्र के सिवाय? What's there in this body other than feces and urine? थोड़ा सा वैराग्य जगाओ भाई, थोड़ा सा वैराग्य जगाओ। बस किसी एक क्षण ऐसा लग जाए कि मन कहीं अटक गया है, तो अपने मन से पूछो, क्या ये टेम्पररी है, क्या ये परमानेंट है? समझ गया ना? इस हफ्ते के लिए ये ज्ञान बहुत है। इस हफ्ते के लिए क्या, जीवन भर के लिए ये ज्ञान बहुत है। विवेक अगर समझ में आ जाए ना, तो जिंदगी बड़ी साफ हो जाती है, सुधर जाती है कि नहीं? और कल एकादशी है, और एकादशी के दिन से पहले दशमी के दिन सत्संग कर रहे हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली हैं, है ना? तो लक्ष्मी की पूजा करें दीपावली के दिन। तो वैसे भी आप लोग लक्ष्मी की पूजा करते ही हैं, तो महालक्ष्मी अष्टकम, कनकधारा स्तोत्र, ये दोनों पढ़ने का प्रयास करें। या नहीं हो सकता तो कम से कम सुन ले, कनकधारा स्तोत्र एंड अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। ठीक है, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी अष्टकम, ये 3 चीजें हैं। मैं उसके लिंक्स भेज दूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसको एक बार सुन लें। ड्यूरिंग द दीपावली डे ऑन द अमावस्या, प्ले दीज 3 थिंग्स: कनकधारा स्तोत्र, अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम, महालक्ष्मी अष्टकम। दीज 3 इज एनफ। ठीक है, बढ़िया। और कुछ? हर समय मैं ही बोलता हूँ, बाकी सब लोग कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ तो बोलो आज, एक दो लोग कुछ तो बोलो। बस एक चीज समझ लो, आगे बढ़े हो नहीं बढ़े हो, इतना समझ लो और बोल दो हाँ या ना। एकदम से भैया आगे बढ़े हैं। आज पहली बार मैं ज्वाइन की हूँ, नदमन जी ने मुझे लिंक भेजा। और आज ही इवनिंग में मैं मेडिटेशन कर रही थी और गुरुदेव को सोच के बहुत रोना आया। मुझे पता नहीं चला कि क्यों मुझे रोना क्यों आ रहा है। उनको इतना याद करके रोज कभी इतना नहीं हुआ था। तो जैसे लगा कि जैसे उन्होंने भेजा है आपकी बात सुनने के लिए, कि जो आपने बोला वो सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू नदमन जी बहुत। नहीं तो जो भी ऐसी सेवा कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और जो आप आए, तो आपके साथ कोई और भी यदि रहता तो भी और भी अच्छा होता। तो ज्ञान को फैलाना चाहिए, ठीक है? जी, इसका रिकॉर्डिंग होगा तो मैं भेज दूंगी मुझे। है, ये है, तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडवांस में। गुरुदेव ने जवाब दे दिया मुझे, हाँ, आपके माध्यम से दे दिया मुझे। एडवांस कोर्स में लास्ट श्लोक कौन सा है, नहीं समझ में आया। लास्ट में कौन सा श्लोक बोलते हैं अश्विन? मेरे को तो गुरुजी तो बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, वो कौन सा श्लोक मैं समझ नहीं पाया। थोड़ा वो आपने एक बार सेशन में बताया था ना, एडवांस कोर्स में लास्ट में एक, जब मेडिटेट होता है तब लास्ट में एक श्लोक बताते हैं उसका मीनिंग। वंदे हो गुरुपद पद्म परागा, वो तो सुदर्शन क्रिया के एंड में होता है, एडवांस कोर्स में नहीं। सुदर्शन क्रिया के एंड में जो होता है वो अलग है। खैर, उसके बारे में किसी दिन हम अलग से बात करेंगे। आज के लिए इतना है कि बासी रोटी खाना बंद करो, फ्रेश रोटी बनाना शुरू करो। ठीक है? And Kaushik, I have one question. हाँ शेर, बोलो। Yes, like before that, such a wonderful session, Kaushik. It was so wonderful getting, able to get this chance to get this knowledge. So, I was bit like when you said never say any bad things to others, right? Even by like making a mistake, don't say anything to. So, what if we tease someone, not just with a bad intention, we just tease or call them with bad names. So, does it have an effect? Yes, it does. Yes. Oh, wow. As a sadhak, you're not supposed to, use negative words and tease people. You can use positive words and tease people, but never use negative words and tease people. गलती से भी अगर चिढ़ाना भी हो तो ठीक है, थोड़ा हद तक चिढ़ा सकते हो, थोड़ा फ्रीडम है, लेकिन इट शुड नॉट इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर्स। दैट्स इट। ठीक है ना? करो। और Wow, किसी के Kaushik, thank साथ you. अगर सख्ती से बातचीत करनी है तो करो। कोई अगर एक बंदा बोलता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो उसको डांटो, अच्छे से डांटो।
If there is a person who is not studying well, scold him left, right, and center. But don't tell words like, if you don't study, you will fail. Do you know? It will hurt him. And you never know. As a sadhak, if you say it will fail and he fails, then it will be a whole thing, bad thing for him. If there is a student, like Shreyak is a teacher, so Shreyak, if somebody comes and asks you, Shreyak, sir, please teach me one more time, you can definitely pull his leg and ask me, how many times do you want revision? That is okay. You can do that. But don't encourage students to be dependent on you. I don't like people becoming dependent on you. You have to make them independent. जैसे गुरुदेव ने हम सबको इंडिपेंडेंट बनाया है और हमको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, हमको भी वैसे ही ग्रोथ की तरफ लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है, चल, गुड गुड गुड, ठीक है ना। कौशिक जी, वन क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ, अगर हमारे साथ कोई अगर बुरा कर रहा है तो उसके लिए तो हमको फाइट बैक करना चाहिए ना, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि गांधीन फिलॉसफी तो नहीं चलता है सब जगह कि एक गाल पे मारा तो दूसरा भी दे दो। हाँ, तो उसके लिए युक्ति भी है ना मंचित जी। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज युक्ति। देखो, शारीरिक बल का विरोध शरीर से करो, मानसिक बल का विरोध मानसिक बल से करो। तो यू कैन नॉट यूज योर माइंड फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रिवियल। Why are you losing your peace of mind for something which is very trivial? And remember one thing, any which ways, whatever you get is because of your karmas. But when somebody is doing it intentionally time and again, जब कोई आपको जानबूझ के आपको दुख पहुंचा रहा है, तब वहां पर उसका विरोध करना जरूरी है। और यदि कोई फ्लीटिंग इंसिडेंट में कोई आपको कुछ गाली दे जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको कर्म करके स्वीकार करो, उसको पकड़ो नहीं। These are two different things. You're getting my point? Have I answered your question? यस यस। तो वही, अगर जानबूझ के कोई अगर आपको तंग कर रहा है या फिर उसके लिए तो हमको फाइट बैक करना चाहिए ना। फाइट बैक तो करो, लेकिन तभी गाली देने की जरूरत नहीं है ना। फाइट बैक करो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। शांति से अपना पक्ष रखा जा सकता है। You can always keep your point. You just need to use your intelligence and wit in it. That's all. आप जितना अपने मन को, इसीलिए कहते हैं ना कि मन को जितना फोकस्ड करोगे और जितना उसमें अपना अपना शक्ति डालोगे, वो वैसा ही फल देगा आपको। साधना आपकी वो शक्ति को प्रगाढ़ बनाती है जिससे कि आप अपने विरोधियों का सामना कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू कौशिक जी, या दैट वाज हेल्पफुल। बट डोंट होल्ड ऑन टू एनीबॉडी। किसी को पकड़ के रखना इज बेवकूफी, क्योंकि उन्होंने कुछ जो कहना था वो कह दिया और आप उसको अपने मन में रख लिए। आपका फर्स्ट फ्लोर तो बिना रेंट के ही ऑक्यूपाइड हो गया है कि नहीं? जो आपका दिमाग है वो बिना किसी रेंट के ही ऑक्यूपाई हो गया। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, चलो, यस। बढ़िया। We can speak later on this, Manchit ji. If you have doubt, you can just reach out to me. We will speak more. Don't worry. ठीक है? यस यस, या थैंक यू। ठीक है, चल। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रियतां पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरिः। अस्मिन् तुष्टे जगत्तष्टं पीडिते पीडितं जगत्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। श्री श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। दीपावली की, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और गुरु की कृपा घर घर बरसे और धन संपदा प्रेम और ज्ञान आपके घर में विकसित होते रहे। आपके मन के अंदर भक्ति पुलकित होती रहे और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।